जमशेदपुर के उलीडीह थाना अंतर्गत ओल्ड सुभाष कॉलोनी में एक महिला ने अपनी पति की हत्या कर उसके शव को घर में ही जलाने की कोशिश की। महिला ने खुद को घर में कैद कर लिया और पुलिस को घर के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए जमकर बवाल किया। देखिए पूरी खबर। पहले मर्डर और फिर नाटक, अंधविश्वास में पति का कत्ल, कत्ल के बाद घर में फैलाया करंट, कुल्हान की कातिल पत्नी। टाटा की नगरी में कत्ल हुआ है, रिश्तों का एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल का पागलपन, कत्ल के पीछे अंधविश्वास की कड़ी जुड़ी है, एक अबुझ पहेली जुड़ी है और इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों के घेरे में पत्नी है। वो पत्नी जो घर में अपने पति के साथ अकेले रहती थी, लेकिन 26 फरवरी के बाद से घर के बाहर उसका पति दिखा नहीं, क्योंकि घर में पड़ी थी उसकी लाश। होली का त्योहार बीता, लेकिन पति घर से बाहर नहीं दिखे। आसपास के लोगों को शक हुआ, खबर पुलिस तक पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुंची तो वहां दिखा कातिल का तमाशा। पूरे घर में पति के लाश तक कोई पहुंचे नहीं तो घर में पत्नी ने फैला दी करंट। पुलिस दरवाजे पर तफ्तीश के लिए जुटी थी, शव अंदर था, लेकिन करंट फैलने की वजह से कोई घर के अंदर जा नहीं पा रहा था। क्या करते थे मन्ना जी? पहले बिजनेसमैन थे, अभी क्या था? कितना बच्चा है उनका? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, दोनों बाहर रहता है? हाँ, दोनों बाहर रहता है। और फिर उसके बाद से बहुत देरी वो लोग कोशिश किए खुलवाने का, तो कोई नहीं खुला। फिर वो लोग और भी अपने अफसर लोग का इंतजार किए, फिर सब लोग आया तो पूरा टाउन जुटा। उसके बाद से वही आपका रड उड़ आया, क्या क्या चीज़ के साथ में आकर के और ग्रिल उरिल तोड़ा गया, और ग्रिल तोड़ा गया। उसके बाद सारे लोग अंदर। मानगो के उलीडी के ओल्ड सुभाष कॉलोनी में ये तमाशा चलता रहा। महिला ने न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसके शव को भी घर में जलाने की कोशिश की। महिला ने खुद को घर में कैद कर लिया और पुलिस करंट की वजह से घर में दाखिल नहीं हो पा रही थी। कातिल पत्नी लाठी लेकर घर के छत पर चढ़ गई और पड़ोसियों को धमकाने लगी। आरोपी की इस हरकत पर सवाल उठने लगे कि कहीं महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पति का था ट्रांसपोर्टिंग रियल एस्टेट का बिजनेस। पति पत्नी में अक्सर होती थी लड़ाई। पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं, घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। दोनों के बच्चे रहते हैं जमशेदपुर से बाहर। देर रात में जो सूचना मिली थी कि जो है न्यू सुभाष कॉलोनी में जो है एक घर से जो है दुर्गंध आया था, तो आस पड़ोस के लोगों द्वारा जो थाना को खबर किया गया था। इस पर जो है थाना द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है घटनास्थल पर पहुंच के हम लोगों ने जांच किया और सभी बिंदुओं पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। यानी पहले पति का मर्डर और फिर शव को जलाने की कोशिश। फिर जब पुलिस पहुंची तो घर में बिजली का करंट दौड़ा दिया। बाद में पुलिस ने इलाके की बिजली कटवाने के बाद घर में एंट्री की तो अमरनाथ सिंह का जला शव बरामद किया। मृतक के घर वालों को भी इसकी खबर लगी, तुरंत मौके पर पहुंचे और कहा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पुलिस के जरिए पता वही थाना से फोन आया था कि ऐसा सब बात है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैं रांची में था, तो फिर बस रात सुबह मैंने जस्ट वहाँ से निकल गया। कैसा स्वभाव के थे भाई आपका? स्वभाव तो ठीक ही ठाक था। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में कई ऐसे सवाल हैं जो आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के बावजूद सुलझ नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि मृतक को कारोबार में घाटा लग रहा था, घर की कार तक बिक गई थी, पति का एक महिला से प्रेम संबंध भी चल रहा था। पुलिस ऐसे तमाम पहलुओं पर अब तफ्तीश कर रही है। प्रथम दृष्टया क्या हत्या या आत्महत्या लग रहा है? ये पीएम रिपोर्ट, पीएम पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए, पोस्टमार्टम के बाद सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। पत्नी की गिरफ्तारी के बावजूद सवाल पारिवारिक विवाद को लेकर भी उठ रहे हैं। फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ सकेगा। जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।